जोरदार नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जिस शख्सियत के बारे में हम जानते नहीं हैं तो हमारे को लगता है कि ताली में थोड़ी कंजूसी कर लें, लेकिन जैसे ही आप मैडम को जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो सिर्फ और सिर्फ हमारे सिरसा की, हरियाणा की ही नहीं, पूरे के पूरे देश की शान है। और जैसे जैसे आप उनसे रूबरू होंगे आपको पता चलेगा कि आज जो पहले दिन मैंने आपको बात कही है वो कितनी सटीक और सही थी। तो इसलिए एक बार फिर एक नेशनल लेवल के शख्सियत है वो हमारे बीच में है, तो मैं उनका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इस बार आपको ये बताइए कि जो राष्ट्रपति से यदि हमें रजत पदक मिले तो कुछ खास बात होती होगी, बताओ। तो मैडम को राष्ट्रपति से अब्दुल कलाम जी से रजत पदक मिला हुआ है। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको लेखनी का शौक होगा, जो कुछ ना कुछ साहित्य में रुचि रखते होंगे, कुछ लिखते होंगे, कुछ पढ़ते होंगे। तो ये बताइए कि उसको भी यदि नेशनल लेवल पर श्रेष्ठ रचनाकार का आपको अवार्ड मिले तो कुछ बात होती होगी, हाँ। तो मैडम को जो है साहित्य अकादमी के द्वारा जो श्रेष्ठ रचनाकार का अवार्ड मिला है और उसके लिए हम बहुत ही अपने आप में गर्व महसूस करते हैं कि ऐसी शख्सियत के अंदर हमें काम करने का मौका मिलता है। और उसके बाद बेटे इस बात को तो मैं आपसे कहूंगी कि शायद मुझे भी इतना ज्ञान नहीं है कि हरियाणा के बारे में ये काम अपने आप में अनूठा है। सिर्फ एक ही है, दिस इज यूनिक, जो और किसी के बस का भी नहीं है और किया भी नहीं है कि हरियाणा की जो भी संस्कृति है, हरियाणा का जो इतिहास है, हरियाणा के बारे में एक पूरा का पूरा एनसाइक्लोपीडिया जो है वो मैडम ने बनाया है। और वो क्योंकि अभी आपको पता नहीं है ना, 10 वॉल्यूम है उसमें। और मैडम कितने पेजेस हैं उसमें? एक वॉल्यूम में 701 वॉल्यूम में 700 पेज। और ये इनकी बहुत ही अनूठी उपलब्धि है। ये तो बेटे वो बात है। उसके बाद 44 बार, हमारे को एक बार रक्तदान करना हो ना, वो सुई देख के थोड़ा सा चक्कर आने लग जाता है। 44 बार रक्तदान किया है मैडम ने। ये मतलब जो मैडम के बारे में आपको मैं परिचय दे रही हूँ ना, वो इसलिए दे रही हूँ कि हमें कुछ मोटिवेशन मिले। आप जो देश की नींव है, देश का भविष्य है, आपके पास कोई ना कोई ऐसा मोटिवेशनल फिगर आपके सामने होना चाहिए जिसको देखकर आप में कुछ जज्बात पैदा हो, आपके अंदर कुछ मोटिवेशन आए। तो हमारे जो एमडी मैम हैं वो ऐसे हैं। और उसके बाद जैसे आज आप पहली बार मिल रहे हो, धीरे धीरे जब आपकी उनसे मुलाकात होगी, हर बार आप उनकी शख्सियत से कुछ ना कुछ सीखेंगे और आपको लगेगा कि मेरा जो भविष्य है वो सुरक्षित हाथों में आ गया है। तो मैडम मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आपके लिए एक बात कहना चाहूंगी। पारस पत्थर से आप हमारी जेसीडी के लिए, पारस पत्थर से आप हमारी जेसीडी के लिए जिस चीज को छुआ उसे सोना बना दिया, जिस चीज को छुआ उसे सोना बना दिया। सलाम है आपकी काबिलियत, आपकी दूरदर्शिता को कि आपने हमारे जेसीडी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। आपने हमारी जेसीडी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। तो एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ।
पहली बात, जो हमारे नए विद्यार्थी आए हैं उनका अभिनंदन करने से पहले मैं इस बात को रिलेट यहाँ से कर रही हूँ आपके स्वागत के लिए कि ये जो लड़के हमारे टीम के भंगड़ा करने के लिए आए थे, तो उनके गाने में एक लाइन आ रही थी कि साडे पिंड दे पानी विच घुल गई तेरी तस्वीर। पूरा तो मुझे याद नहीं है, मुझे पंजाबी वैसे भी थोड़ी कम आती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि साडे JCD दे पानी विच घुल गई तुहाडी सारियां दी तस्वीर। आप बहुत ही हमारे लिए चिर परिचित चेहरे हो जाएंगे यहाँ के नज़ारों में, यहाँ के रूपों में, यहाँ के फंक्शंस में, यहाँ की सड़कों पर, यहाँ की लाइब्रेरी में, यहाँ की कंप्यूटर लैब्स में, यहाँ की कैंटीन पे, यहाँ के लॉन्स में आप बैठे हुए मिलेंगे, बात करते हुए, चहचहाते हुए, हंसते हुए। मेरे पास दिन भर के जो काम रहते हैं उन सब कामों में एक सबसे ज़्यादा काम होता है नौकरी के लिए। तो आज आपके लिए मेरे पास एक खुशखबरी भी है कि हम बहुत जल्दी ही शायद इसी सेशन से जनवरी से यानी कि एक कोर्स लेकर के आ रहे हैं। मेडिकल से रिलेटेड वो कोर्स है। यहाँ पर एक इंडस्ट्री है सलारपुर में, उन्होंने हमसे टाई अप किया है कि हम केवल 40 सीट्स पहले साल लेंगे और 15 से लेके 30,000 रुपये तक की नौकरी आपको कोर्स के ख़त्म होते ही गारंटीड है। हम बॉन्ड भर के देंगे आपको कि किसी को ये ना लगे कि हम जो है वो गपबाजी कर रहे हैं और नौकरी नहीं मिलेगी। 15 to 30,000 पर मंथ की जॉब जो है आपको मिलेगी, लेकिन उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी।
आप पढ़ाई के साथ साथ इसको कर सकते हैं। तो ये तो खुशखबरी है। इसकी डिटेल एंड डाटा हम जो है पूरे विद्यापीठ में डिस्प्ले करेंगे, वो आपको मिलेगी। लेकिन फ़िलहाल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमारा इंडक्शन प्रोग्राम डॉक्टर शिखा गोयल के नेतृत्व में बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को स्वागत कहने के लिए, आपका अभिनंदन करने के लिए, वेलकम करने के लिए, पंजाबी च कहते हैं जी आइयां नूं, वो आखण लई तुहानूं इत्थे सद्दिया गया है और आप सब आए हैं। तो मैं तो एक हेड होने के नाते आपको सफलता के कुछ मंत्र दे सकती हूँ। एंड इफ दे प्रूव रॉन्ग आई कैन से सॉरी, आई कैन टच योर फीट ऑल्सो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा व्यक्ति वही है, जैसे आपने देखा होगा कि जब मेज उठाने की बारी नीचे रखने के लिए आई तो अमरीक ने उसको फटाक से उठा लिया। अब चाहे अमरीक है, चाहे मैं हूँ, चाहे शिखा गोयल है, कोई भी है, अगर हम यहाँ कोई कूड़ा पड़ा वो उठा लें या कोई बेंच को यहाँ से वहाँ रखना है, जैसे कि अंतरिक्ष माइक को उठा करके ला रहे थे, दिस स्मॉल थिंग मेक्स अस बिगर। कोई काम छोटा नहीं है। मेरे कॉलेज का, मेरे विद्यापीठ का जो स्वीपर है, चाहे मैं एमडी हूँ, लेकिन बहुत मायनों में और अनेक मायनों में वो मुझसे बहुत बड़ा है। आपको उसको भी नमस्ते करनी चाहिए। आते जाते राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जो भी आप बोलते हैं। हमने ये मान ही लिया कि स्वीपिंग का काम छोटा होता है। कहीं लिखा है क्या? कहीं नहीं लिखा। तो आप किसी भी काम को छोटा न समझें। वो पानी पिलाने से लेके कोई बेंच रखने तक, दरी बिछाने तक, माइक लगाना। आपको जान के ताज्जुब होगा कि मेरे हस्बैंड 40 सालों तक जिंदल ग्रुप में डायरेक्टर की पोस्ट पे रहे हैं। डायरेक्टर एक मायने रखता है एंड वेरी वेरी ह्यूज पैकेज, जिसकी आप कोई कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्या उनका पैकेज रहा होगा। उसके बावजूद मेरे घर में मेरी शादी के बाद, 82 में मेरी शादी हुई थी, आज तक ना प्लम्बर आया है ना इलेक्ट्रीशियन आया है। चाहे अगर हमारी शीट का सिस्टम खराब हो गया है तो वो खुद ठीक कर लेते हैं। कोई पंखा रुक गया वो उतारेंगे, चढ़ेंगे। हाँ, मेरा काम बेंच पकड़ने का रहता है कि गिर नहीं जाए नीचे जो है, या पेचकस पकड़ाने का। तो वी डू आवर सेल्फ। ये होना चाहिए आपके मन में जरूर। दूसरी बात, आप सबको मैं कहना चाहती हूँ कि जो नौकरी से मैंने बात शुरू की, नौकरी लगने के लिए बहुत लोग आते हैं। मुझे इतना अफसोस होता है, एमए पास बच्चे आते हैं, बीए बीकॉम आते हैं, साइंस के बच्चे आते हैं, ना तो वो 5 लाइनें अंग्रेजी में शुद्ध लिख सकते हैं और ना हिंदी में लिख सकते हैं। इवन आई एश्योर यू, अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हैं, हम नाम लेना चाहते हैं आपका, आपके सामने एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी का, ओपेरा विनफ्रे। अगर आपने नाम नहीं सुना, प्लीज़ आप नेट पे ज़रूर डालें। अमेरिका की अब तक की 67 साल की होगी वो लड़की जो है, लेडी ओपेरा विनफ्रे, और वहाँ की जो टीवी होस्ट है आज भी सबसे पॉपुलर है टॉक शो के अंदर। और एक बार अगर कहीं कोई बुला ले उसको, शिकागो आओ आप, जो है कैलिफोर्निया आओ, तो एक बार आने के वो लेडी जो है $10 लाख लेती है, रुपए नहीं, $10 लाख लेती है। सिर्फ क्या, उसे बोलना आता है। तो ये माइक यहाँ हमेशा लगा रहेगा। आप आएँ, अभ्यास करें। आप बोलते भी नहीं हैं, आपको रहता है कि चलो उठो यार बाहर चलते हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि बाहर क्या है, और बाहर जो है वो तो हमेशा ही रहेगा, 11 बजे भी, 12 बजे भी, 2 बजे भी, 4 बजे भी। लेकिन जो यहाँ हो रहा है वो तो ख़त्म हो जाएगा आधे घंटे के बाद, फिनिश। इसलिए आप कॉलेज के हर फंक्शन को अटेंड करें और ज़रूर करें। जब मैं सीएम के कॉलेज में पढ़ती थी, ये बातें हैं 1975, 6, 7 की, तो मेरी कोशिश रहती थी कि कोई भी चीफ गेस्ट आया है बिल्कुल आगे बैठूं। दरियाएँ होती थी, ये कुर्सी हमें नहीं मिलती थी बैठने के लिए, तो बैठ करके उसे गौर से देखना, सुनना। किसी को बुलाया गया है तो ज़रूर कुछ खास होगा ना, तो जानो कि वो खास कैसे बना। और आप भी वैसे बन सकते हैं, कोई रोक ही नहीं सकता आपको। लेकिन आपके मन में अब ये जो युवा पीढ़ी है ये बहुत दुहाई दे रही है, बहुत रोने वाली युवा पीढ़ी है कि नौकरी नहीं मिल रही, हम क्या करें क्या करें। आप पहले ये बताओ कि आपको आता क्या है। आप खुद आज अपने आप से जाके अपने घर में छोटा शीशा या पूरा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होके पूछना, कैन यू स्पीक, कैन यू स्पीक, कैन यू सिंग, कैन यू समथिंग प्ले ऑन द माइक। क्या आप जैसे बच्चों ने जिम्नास्ट किया वैसे कर सकते हैं? क्या आप शटल कॉक के साथ में जो है वो 21 अंकों का मैच लगाते हुए
या आपको टेनिस की बॉल का पता कि कितने ग्राम उसका वेट होता है, या आपको पता कि फुटबॉल की ग्राउंड की डायमेंशंस क्या हैं, क्या आप बता सकते हैं कि क्रिकेट की बॉल जो है पिंक वो कौन से सन में से शुरू हुई थी। मतलब आप ये पाएंगे कि आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। आपको विद्यापीठ में घूमते हुए इतने पेड़ लगे हुए हैं, अगर कोई बच्चा आज भी आप चल के आए होंगे, शुरू से लेके यहाँ तक 21 तरह के पेड़ लगे हुए हैं, आओ स्टेज पे 21 पेड़ों के नाम गिनाओ और आपको हम फिर कहते हैं कि आपको 2000 रुपये का इनाम देंगे। आपकी जिज्ञासा ही नहीं है। आपको लगता है गुलमोहर लगा है तो लगा रहे, मैंने क्या लेना है। आपको लगता है कि नीम खिला है तो खिला रहे, मैंने नीम से लेना क्या है। आपको अमलतास से कुछ नहीं लेना, आपको किसी गुलदस्ते से फूलों से कुछ नहीं लेना, बिकॉज द ब्लडी थिंग इज इन योर हैंड। क्योंकि आपके हाथ में मोबाइल आ गया है, और मोबाइल जो ज्ञान का इतना भंडार है, वहां पर भी जो आप रबिश देख रहे हैं, जो कचरा देख रहे हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मेरे मुंह से मत खुलवाइए आप। जो है सिरसा का ही लड़का है गजेंद्र वर्मा, उसके फादर मेरे हम उम्र रहे, हमारे घर उनका आना जाना था। और गजेंद्र वर्मा जिसका गाना जो है वो रिकॉर्ड बीट कर चुका है, आई थिंक मोर देन 20 मिलियन उसके लिसनिंग हो चुकी है। जिस इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, वो गजेंद्र वर्मा सिरसा का है। एक बार कहीं प्रोग्राम करता है तो एक बार जाने के 8 लाख रुपए लेता है, 8 लाख रुपीज़। कुमार विश्वास का नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना तो डाल के देखना आप, क्या गजब की कविता गाता है। एक बार जाने के 10 लाख रुपए लेता है सिंगल आदमी, 10 लाख, फ्लाइट का खर्चा अलग। तो उसकी कविता में क्या है? कविता बिल्कुल आसान है। उसकी पूरी कविताएं मोहब्बत पे टिकी है, प्रेम की कविता करता है वो जो है। लेकिन जो उसकी प्रस्तुति है, जो स्टेज का कॉन्फिडेंस है, वो कमाल है। तो इसलिए हम आप बच्चों को कहना चाहते हैं कि आप यहाँ पे आएँ, बोलें, गाएं, बजाएं, नाचें, झूमें। पढ़ाई तो लास्ट में आती है, वो तो हम पढ़ाई लेंगे आपको। सारे टीचर्स क्वालिफाइड हैं, लर्निड हैं, आपको पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, रिवाइज करवाया जाएगा, टेस्ट के लिए प्रिपेयर करेंगे। लेकिन आप कुछ भी करेंगे, पारंगत हो जाएंगे, प्रोफिशिएंट हो जाएंगे, तो आपको नौकरी की कमी नहीं है। यहीं पे गाते 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 आप किसी शिखर को छू सकते हैं। लेकिन छोटी सी महफिल के अंदर भी जब गाने की बातें आती है, सारा दिन आप गाने सुनते हैं लगा करके ईयरफोन, जब गाने की बात आती है तो आप एक गाना नहीं गा सकते। मेरे को नहीं आता, नीचे गर्दन कर लेते, मुझे नहीं आता। डांस के लिए कहते हैं आओ आओ डांस करो, तो आप ऐसे शर्माते हो जैसे कि मुझे लगता है कि सुहाग रात पे दुल्हन भी थोड़ा कम ही शर्माती होगी जो है। मतलब गाने में कॉन्फिडेंस नहीं है, नाचने में कॉन्फिडेंस नहीं है। तो प्लीज़ बी कॉन्फिडेंट। और अपने सारे टीचर्स को भी हम एक बात कहना चाहते हैं आज आपके सामने ही, ताकि अगर कोई टीचर भी उस बात को अवहेलना करता है तो आप मेरे पास भी आ सकते हैं, प्रिंसिपल के पास भी जा सकते हैं। कि बच्चे नए आए हैं, बच्चों में तो कमियां होती हैं। जैसे कहते हैं कि कौन है जिसमें कमी नहीं है, आसमां के पास भी जमी नहीं है। कमी हर एक में होती है। लेकिन कोई बच्चा जोर से बोल पड़ा, झगड़ के बोल पड़ा, लड़के बोल पड़ा, बदतमीज़ी से बोल पड़ा, तो टीचर को यही समझना है कि अभी इसने तमीज़ का पाठ सीखा नहीं है, अगर अभी इसमें बोलने का कौशल नहीं आया है, अभी इसमें आदर करने का जो संस्कार होता है वो इसने सीखा नहीं है। मुझे याद आता है मदन मोहन मालवीय का नाम। मदन मोहन मालवीय का नाम सुना होगा आपने, आज़ादी के बहुत जो प्राइम जो लीडर्स थे उनमें उनका नाम है। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना उन्होंने की थी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। आज से कम 200 साल, तकरीबन उसको 150 साल हो चुके हैं। तो एक बार वो हॉस्टल में थे, वो वाइस चांसलर भी रहे, वार्डन भी रहे। तो एक लड़के ने कुछ चोरी कर ली, तो 20-25 लड़के उस लड़के को पकड़ के लाए मालवीय जी के पास कि देखो सर, इसने जो है चोरी करी है और ये चोर है और इसको निकालो हॉस्टल से बाहर। मालवीय जी ने उस लड़के की आंखों में आंखें डाल के पूछा, बेटा तुमने चोरी की है? बोला, गर्दन झुका के बोला, हाँ मैंने चोरी की है। सारे लड़के एकदम मुट्ठी तान के बोले, अब निकालो बाहर इसको, क्योंकि इसने मान लिया कि चोरी की है। तो मालवीय जी ने कमाल की बात कही, जो अपने सारे टीचर से हम तवज्जो चाहते हैं। मालवीय ने कहा कि इस लड़के को मैं नहीं निकालूंगा, हाँ तुम सबको निकालता हूं बाहर। तो स्टूडेंट्स का एक लीडर बोला कि हमें क्यों निकालते हो, हमारी क्या गलती है? तो मालवीय जी ने जवाब दिया कि इस बच्चे को तो अभी पता नहीं है कि चोरी करना पाप होता है, इसको मैं रखूंगा, अभी इसको बताऊंगा, सिखाऊंगा कि चोरी नहीं करनी। हाँ तुम सब सीख चुके हो कि चोरी करना गलत है, तुम जा सकते हो, ये तो यहीं पे रहेगा।
तो जो बच्चा कमज़ोर होता है उसको अध्यापक को और गले लगाना है। कभी देखना आप गडरिए को, जो भेड़ों के रेवड़ को लेके जब जा रहा होता है, हर्ड्स ऑफ शीप, तो उसमें एक छोटा सा बच्चा वो कभी कंधे पे बिठा लेता है। तो वो कौन सा बच्चा होता है? जो चल नहीं पाता, जो बीमार होता है, जिसकी टांग खराब है। तो अध्यापकों को भी यही चाहिए कि जो बच्चे ठीक से बोल नहीं रहे, जिनको खड़े होने का भी अदब नहीं है, यूं करके खड़े हो जाते हैं, कि टीचर के सामने विनम्रता से खड़े होना है, प्यार से खड़े होना है, आदर से खड़े होना है। कोई डांटने डपटाने की, मरने मराने की कोई बात नहीं है, केवल अध्यापकों को उनको सिखाना है। ये बात हम आपको आपके सामने ही अध्यापकों को भी इसीलिए कह रहे हैं कि ताकि वो भी इस बात को जाने। हम उनका भी ओरिएंटेशन करेंगे थोड़े दिनों के बाद में कि सारे बच्चे नए आए हैं, अलग अलग परिवेश से आए हैं। पता नहीं कौन बच्चा बेचारा कैसे बस पे लटक के लपक के कैसे यहाँ तक पहुँचा है, और अध्यापक 5 मिनट में कह देता है कि आज आपकी क्लास नहीं लगेगी, क्योंकि आज तो बच्चे ही 4 आए हैं। तो जो 4 बच्चे आ गए हैं उनको तो बिठा के शाबाशी दे, चॉकलेट खिलाए, पीठ थपथपाए, गाने गवाए उनसे कि कमाल के तुम अद्भुत लोग हो। मुझे याद आता है कि आज से कोई 9-1 साल पहले मेरे बेटे को लंदन जाना था, तो लेकिन उसकी 2 दिन बाद फ्लाइट और उसका पासपोर्ट नहीं मिला। तो ही रिक्वेस्टेड मी कि मम्मी आप ही जाके काम करवा सकते हो। देन आई वेंट टू चंडीगढ़। चंडीगढ़ ही तब हिसार का पासपोर्ट ऑफिस हुआ करता। तो वहाँ मैंने एक कागज़ पे अपना नाम लिख के दिया, शमीम शर्मा। तो अंदर से एक आदमी आया और आकर के मुझे नमस्ते की। मैंने देखा कौन है, बोला कि मैम मैं आपके कारण ही बना हूँ। और वो SCS ऑफिसर था जो पासपोर्ट अधिकारी वहाँ बैठा हुआ था। तो मैंने कहा मुझे कैसे श्रेय दे रहे हो? पहले पानी पिया, चाय पिया, फिर उसने एक अपना किस्सा सुनाया जो हम शेयर करना चाहते हैं आपसे। कहने लगा मैडम आप, मेरी जो पूरी टीचिंग है वो गवर्नमेंट कॉलेज हिसार की है। मैंने 23 साल तक एक ही कॉलेज में पढ़ाया है। हालांकि मैंने गवर्नमेंट कॉलेज 2-4 महीने आदमपुर में भी पढ़ाया, भट्टू पढ़ाया, महेंद्रगढ़ पढ़ाया, लेकिन बाद में मतलब मेरा परमानेंट जो कॉलेज था वो गवर्नमेंट कॉलेज हिसार से ही मेरी बैकग्राउंड है। तो कहने लगा मैडम उसको देखो बात याद थी, जो भी मैंने बोला था उसने दोबारा से दोहरा के दिखाया। तो कुछ शब्द, कुछ बातें दिल पे खुद जाती हैं, और जो खुद जाती है वो आदमी धीरे धीरे करके अपनी खुदा से सारी बातें मनवा लेता है। पर आप सुनना नहीं चाहते, आप बैठना ही नहीं चाहते, दौड़ना चाहते हो। दौड़ के जाना कहाँ है? जितने भी महात्मा बुद्ध हुए हैं, महावीर हुए हैं, सन्यासी हुए हैं, विरक्त हुए हैं, कुछ भी हुए हैं, बड़े बड़े स्कॉलर, चाहे वो आइंस्टीन है, आइंस्टीन को भी खोज करने के लिए लैब में बैठना पड़ा, थॉमस एडिसन को बैठना पड़ा। आप घूमते घूमते, चलते चलते, सड़कों पर रेंगते हुए आप न खोज सकते हैं न पा सकते हैं। तो उस ऑफिसर ने कहा कि मैडम आप हमें पढ़ाया करते, आपका पहला पीरियड था 8:20 पे गवर्नमेंट कॉलेज लगता, आज भी यही टाइम है। तो मेरे वहाँ पे बहुत सीनियर टीचर हुआ करते और वो बहुत लड़ते थे आपस में कि पहला पीरियड हम नहीं लेंगे, पहला पीरियड हम नहीं लेंगे। तो मेरे मुंह से निकल गई, मैंने कहा मुझे दे दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे छोटे छोटे बच्चे, और मुझे उनको तैयार करके बाल भवन में छोड़ के भी आना होता, जो क्रैश जिसको आप बोलते हैं, जहाँ छोटे बच्चों को रखते हैं, प्ले स्कूल, हम छोड़ के क्लास लेके जाते। और जनवरी का महीना, इतनी फॉग, मतलब मज़ेदार जिसको दिन कहते हैं, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, जिसको आप कहते हो कि मौसम ख़राब हो गया, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब आंधियाँ चलती हैं, सारे पेड़ नाचते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब बहुत तेज़ बरसात आती है और पानी पानी चारों तरफ ऐसे जलमग्न सा हो जाता है, मैं मानती हूँ नुकसान होता है, लेकिन वो मौसम सुहाना तो बहुत होता है। और उसी मौसम के लिए आप हज़ारों रुपए खर्च करके, कोई लेह लद्दाख जा रहा है, कोई शिमला जा रहा है, कोई मंसूरी, कोई दार्जिलिंग, उसी मौसम के लिए तो ना। लेकिन यहाँ जब बादल आते हैं तो छत पे जाके नहीं खड़े होते, आप नाचते नहीं हो। आपने तो कसम खा ली कि मैं तो इन बादलों को तभी देखूंगा, ठंड भरे बादल, पानी भरे बादल, ऐसे उनमें से निकलता हुआ, झांकता हुआ सा, जैसे आपसे ही मुलाकात करने आया हो प्यारा सा चांद। आप नहीं देखेंगे, मैंने क्या लेना, चल आगे चल, कोई मायने नहीं आपके लिए। जो है सुबह सुबह सूरज आजकल खास देखना आप, और दिनों की बजाय ज़्यादा डार्क होता है, ज़्यादा रेडिश होता है। मुझे इसका कारण नहीं पता, लेकिन क्योंकि मैं 12 महीने सूरज देखती हूँ तो मुझे ये पक्का पता है कि इन दिनों में सूरज का रंग, जैसे कहते बदले बदले से लगते हो, सूरज मुझे बदला बदला लगता है, ज़्यादा लाल हो गया है। और सूरज के अगर किसी के देखने की ख्वाहिश हो तो बता दूं आपको, आजकल सूरज निकलता है 6:20 से लेके 6:40 के बीच में। इससे पहले पीछे आप कोशिश भी मत करना, और देखना ज़रूर जो है। तो उस टीचर ने, उस अफसर ने मुझे कहा कि मैडम 8:20, फॉगी डे, जनवरी का महीना, और
क्लास हमारी 80-80 बच्चों की हुआ करती थी, 80 से ज़्यादा, 80+ हमेशा। और मुझे गर्व इस बात पे हमेशा से रहा कि मेरी क्लास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 80 बच्चे मेरे रजिस्टर में लिखे हुए हैं और बच्चे जो हैं वो 75 से नीचे आए। 5 जेन्युइनली कभी कभी नहीं आते थे, कोई बीमार हो गया, किसी के घर में कोई काम हो गया, अलग बात है, आते थे बच्चे। आज की तरह से नहीं है, छोड़ छोड़ क्या करना है क्लास में जाके, मतलब भाग भाग के आना चाहिए क्लास में कि चले देखते हैं आज मैडम कैसी लग रही हैं, कैसी पढ़ा रही हैं, देखते हैं सर आज क्या बोलेंगे, कैसे उनके जूते की चमक है, आज उनका हेयर स्टाइल क्या है। मतलब पहली चीज़ तो देखना ही होता है। गाँवों में जैसे बोलते किसी को राम राम ताऊ, हाँ भाई क्यों कर आया, भाई दर्शन करना आ गया था, दर्शन देखने के लिए। तो पहला कर्म क्या है क्लास में, देखना। क्योंकि जैसे आप अध्यापक को देखते हैं वैसे ही अध्यापक भी तो आपको देखता है। तो जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में मेरे से एक लड़के ने सवाल किया, है तो फनी बात लेकिन हम बताना जरूर चाहते हैं इस बात को। बोला मैडम पता नहीं छोरी हमारी करने देखे ही कौन नहीं। अब क्योंकि मुझे ये माना जाता था कि शमीम मैडम जो है उत्तर देने में बहुत तत्पर है, मैं क्या तेरे का नहीं देखे कोई खाक, दाढ़ी इतने बढ़ा रखी, गंदी सी इतने चादर लपेट रखी, मुंडा मुंह और दांत तेरे पीले कि मैं सुथरा बन के ना आवे तो फिर तो देखे। तो उस टीचर ने कहा कि मैडम आपने क्लास में हमें पढ़ाते हुए सुबह सुबह ये कहा कि आज इस इतनी धुंध के अंदर सर्दी के महीने में जो बच्चा आया है मेरी गारंटी है कि वो एक न एक दिन पक्का कुछ ना कुछ बनेगा, क्योंकि इतनी सर्दी में रजाई पकड़ लेती है। अब साइंस के लोग बैठे हैं, आप कहेंगे रजाई कैसे पकड़ती है, क्योंकि आप पढ़ते हैं शुरू से 5वीं क्लास से सजीव और निर्जीव में अंतर बताओ, है ना। तो उसमें आता है कि रजाई तो निर्जीव है, आप सजीव हैं, खाट निर्जीव है, बेड आप सजीव हैं। लेकिन जैसे सर्दी में आप उठने लगते हैं रजाई क्या कहती है, बैठ जा बैठ जा थोड़ी देर और सो जा, आराम से सो जाते हैं। अलार्म भी निर्जीव है, अलार्म बजा के अब टन बंद हो गया और आप उठने वाले हैं, जैसे आवाज़ अभी रुक ना 5 मिनट थोड़ी देर और सोते हैं। और अलार्म के बाद एक खास बात है, वैसे पूरी रात कटे न कटे, लेकिन जैसे अलार्म बंद करके आप सोते हैं मिनट में घंटा हो जाता है पूरा, जो है वो घंटा बहुत तेज़ चलता है, पता नहीं क्या मालूम, समझ नहीं क्या बात है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि रजाई आपको पकड़ के रोक लेती है, बेड आपको रोक लेता है, टेलीविज़न में कोई प्रोग्राम आया तो वो रोक लेगा, घर में कोई आ गया तो वो रोक लेगा, कोई माँ ने बोल दिया कि आज तो तू जो ये वाला काम करा। जिस दिन इन सब चीज़ों पे आप कांटा लगा देंगे कि नहीं मुझे तो ना गाना सुनना, ना मैंने खाट की सुननी, ना बेड की सुननी, ना रजाई की सुननी, ना सिरहाने की सुननी, ना अलार्म की सुननी, ना अपने दोस्तों की सुननी, फटाफट नहा के तैयार होके आई हैव टू रश टू द क्लास। ऐसा एक भी बच्चा अगर उसको नौकरी ना मिले तो मुझे आप ज़िंदगी में ज़रूर आना और बताना कि मैडम हम तो आपके कहने से रोज़ आते थे, पढ़ते थे और बहुत जिज्ञासु थे और अध्यापक का बहुत आदर करते थे और हम फिर भी नहीं बने। ये असंभव से भी असंभव होगा, इट कैन नेवर एंड नेवर हैपन। तो उस अफसर ने मुझे यही बताया था कि मैडम आपने ये कहा था कि 8:20 पे आज पहले पीरियड के अंदर इतनी गहरी ठंड में जो बच्चे आए हैं वो ज़रूर बनेंगे। और उस पूरे बैच के अंदर एक लड़का इनकम टैक्स कमिश्नर रिटायर हुआ है, SCS बहुत बने, क्योंकि मेरी तो आर्ट्स की क्लास थी तो डॉक्टर और इंजीनियर का तो कोई चांस ही नहीं था। प्रोफेसर, बैंक मैनेजर, 2 लड़के पायलट भी बने एंड दे ऑल आर इन माय टच। और जब टीचर्स डे आता है तो सोचो कि जो मेरा विद्यार्थी 1982 में रहा होगा अब वो कितना बड़ा हो गया होगा, आप अंदाज़ा लगाओ। 1982 में BA फाइनल का बच्चा 21 साल वो, और 82 से आज तक के 39 साल तकरीबन ये, 39 और 21 कितने हो गए, समझ गए ना आप जो है। तो वो अभी भी, लेकिन टीचर्स डे पे दे कॉल मी। अभी आपको यकीन ना तो मुझे एक का तो शायद मैं नंबर भी बता दूं आपको, सुरेंद्र है, सुरेंद्र आजकल गन्नौर में SDM लगा हुआ है और कोई चांस ही नहीं है कि टीचर्स डे आए और वो मुझे फ़ोन नहीं करे और मैसेज ना भेजे। तो आपको कभी गन्नौर की तरफ जाओ तो आप ये वाली बात बता के भी आना उसको कि सुरेंद्र आपके बारे में शमीम ऐसे बोलती है, तो उसको भी बहुत अच्छा लगेगा। कुल मिला के ज़्यादा लंबा भाषण पीना या पिलाना अच्छा नहीं रहता है, लेकिन क्योंकि आप नए आए हैं कुछ यहाँ की तहजीब तरीके बताना बहुत ज़रूरी हैं। तो बस सबसे बड़ा तरीका यही है कि बी रेगुलर, बी पंक्चुअल। क्लास में इसलिए मत आना कि अटेंडेंस लगेगी, अटेंडेंस तो 5-7 की अगर आपकी कम होगी तो हम भी देख लेंगे, उसको कोई बात नहीं है।
इसलिए आना कि आज क्लास में जाएं, देखें, दोस्तों को मिलें और उनके अते पते लें और बातें करें, कहे करें, मिलके गाने गाएं, कहीं टूर पे जाने का प्रोग्राम बनाएं, सिलेबस के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करें, प्रैक्टिकल लैब में जाकर के सारे प्रैक्टिकल करें और कॉम्पिटिटिव सवालों के बारे में सोचें कि HSSC को कैसे क्रैक करें बिना कोई ट्यूशन फीस दिए हुए। जो है यही कर सकते हो आप। सारे अखबार आ रहे हैं, सारी मैगजीन, लेकिन अब देखना एक बच्चा भी इस प्रोग्राम के बाद लाइब्रेरी में नहीं जाएगा तो अब मैं कैसे गारंटी लूँ कि आप कुछ बन जाएंगे? ये तो बहुत दिक्कत बड़ी बात हो जाएगी ना। आप लाइब्रेरी में जाएं, कुछ लिखें, पढ़ें, अपना टीचर से कुछ ना कुछ काम लें, सिलेबस की जानकारी हो। और आखिरी बात मैं बताना चाहती हूँ पढ़ने के शौक़ के बारे में। जिसको पढ़ने का शौक़ नहीं है मेरे हिसाब से वो विद्यार्थी ही नहीं है। आप केवल सिलेबस की किताबें, जिनका चारों किताबें जो होती हैं, आर्ट्स की तो बता सकती हूँ आपको, इंग्लिश, हिंदी और एक पोल साइंस या हिस्ट्री या कुछ भी आप इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, वट एवर द सब्जेक्ट्स यू आर हैविंग, उनका सबका वेट भी आधा किलो नहीं होगा। और सारे पन्ने भी आप मिलाएंगे तो सारे पन्ने भी 1000 से ऊपर नहीं पड़ेंगे जा करके। उसके बाद भी आपको क्या रहती है, बस मैडम 5 क्वेश्चन बता दो जो इम्तहान में आ जाएं। तो ये जो 5 क्वेश्चन कल्चर चल पड़ी है, इसने सत्यानाश कर दिया इस पीढ़ी का। एंड आई जस्ट शेयर द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ माई ऑन एक्सपीरियंसेस कि जब मेरा एमए हिंदी किया मैंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से, 1978 की बात है, मैंने वहाँ दाखिला लिया तो एमए हिंदी के सिलेबस में 4 पीरियड हमारे लगते थे। पहला पोइट्री का, फिर नाटक का, और फिर उसके बाद कहानी, फिक्शन जिसको बोलते हैं, उपन्यास और कहानी का, चौथा क्रिटिसिज्म का। तो क्रिटिसिज्म का मुझे बहुत नहीं पता था, लेकिन जो 5 किताबें 8 किताबें बताई पोइट्री वाले ने, वो मैंने सारी पढ़ रखी थी। फिर फिक्शन का पीरियड आया, जो नावल और जो कहानी की किताबें निर्धारित थी वो सारी पढ़ रखी थी। तब मुझे लगा कि ये है क्या एमए का सिलेबस, ये तो मैंने सारा पहले पढ़ ही रखा है। तो ये पढ़ने के शौक़ के कारण था, क्योंकि मेरे घर में मेरे फादर जैसे महीने का सामान खरीदते हैं कि 5 किलो चीनी, 22 किलो आटा, दूध हर रोज़ 3 किलो लेना है, और ये दालें इतनी आएगी, मसाले इतने आएंगे। मेरे फादर ने हमेशा, जब से मैंने देखा है, हर महीने वो 2 किताबें खरीदते थे। अब तो हम खरीदते ही नहीं है किताबें, हमें कोई मतलब ही नहीं किताबों से। ये प्रेमचंद और कीट्स और वर्ड्सवर्थ सारे भाड़ में जाए, हमने लेना क्या इनसे जो है। पर आपको पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए। एक कहानी लियो टोल्स्टॉय की जो एक वो है अनटू द लास्ट, वो पढ़ के महात्मा गांधी बने थे। बदलाव आता है, अंदर उबाल उठता है, ऐसे जिसे कहते हैं कि वर्लपूल्स उठते हैं दिल के अंदर जो है। तो अच्छा पढ़ें, पढ़ करके उनसे प्रभावित हों और अधिक फिर पढ़ने की जिज्ञासा अपने भीतर पैदा करें। और इतनी जॉब से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अनाउंसर के लिए वहाँ पे अभी वो बंद कर दिया उन्होंने, बीएमसी डिपार्टमेंट ने जो लिखा था कि हमें एंकर चाहिए, वीडियो मिक्सिंग चाहिए, करने वालों को स्टूडेंट मिल जाए, ऐसा ग्राफिक्स का कोई काम किसको आता हो, इतनी डिमांड आती है आप सोच नहीं सकते, पर आप पढ़ते नहीं हैं। अभी हमारे ये म्यूज़िक के हमारे बड़े ही होनहार हमें टीचर मिले हैं, मिस्टर अनिल, एमएम कॉलेज में पिछले 10 सालों से लगातार उस कॉलेज को यूथ फेस्टिवल में टॉप पर रखने वाली हस्ती है। अंतरिक्ष, क्या गजब का, इतना मधुर उत्तम गाते हैं। आप गाओ बजाओ सीखो इनसे, इनको खाली मत बैठने दो कि सर सिखाओ हमें। मेरे पास म्यूजिक सब्जेक्ट नहीं था और सीएम के कॉलेज में बख्शी राम जी हुआ करते, आपको तो जानते होंगे बख्शी राम जी को। तो यूथ फेस्टिवल की तैयारियां हो रही, मैंने कहा सर हमें भी तो लो। बोले क्या लें, गाना आता है? मैं कहा गाना तो नहीं आता। बोले बजाना आता है? मैं कहा बजाना तो तब आएगा जब सिखाओगे आप कुछ। तो वो ब्लाइंड थे, वो ऐसे ऐसे करके उठे, अलमारी तक गए और एक बांसुरी लेके आए। तो बोले ये बजाओ सीखो तो तुम्हें भी ऑर्केस्ट्रा में ले लेंगे। और उस साल डीएन कॉलेज हिसार में यूथ फेस्टिवल होना था और 18 दिन बचे हुए थे, 17-18 दिन। तो उन्होंने मुझे बांसुरी दी, तो मैंने कहा जी मैं इसका क्या करूं? तो बोले कि बजाओ। मैंने कहा बताओ ना, सारे गा मा पा कहाँ है इसमें? बस इतना पता था कि सारे गा मा पा धा नि सा, सा नि धा पा मा गा रे सा, और कुछ नहीं पता था। मतलब वो भी याद था, उसमें नहीं पता था कहाँ है। फिर उन्होंने बताया कि ऐसे बांसुरी को पकड़ो, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, और बजाओ। मैंने तो रोटी पानी छोड़ दिया। मेरी माँ ने कहा कॉलेज में फ़ोन करके, जा करके मेरे पापा ने कहा कि ये लड़की पागल कर दिया आपने,
कि आते ही कॉलेज से ऊपर हमारे घर के एक चौबारा खाली पड़ा रहता था, हम किराए के मकान में रहा करते, सारे दिन सारे गा मप्पा दा निसा सारे धप्पा मागर से टू 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 टू। लेकिन हमारा ऑर्केस्ट्रा में मेरा फिर सिलेक्शन हुआ, और जो उन्होंने एक कोई जो ये गाँव चराने वाले होते हैं वो जो बजाते हैं एक बहुत ही मीठी सी धुन, वो फिर उसकी सारी नोटेशन दी, याद की मैंने, हमने बजाई, और हमारा ऑर्केस्ट्रा DN कॉलेज में सेकंड आया था CMK कॉलेज का। तो ये आपके जो टीचर हैं पवन पुरी, कमाल के बांसुरी बजाते हैं, आप सुनना इनसे। अगले प्रोग्राम में हम चाहेंगे कि एक गाना अनिल और अंतरिक्ष का और पवन पुरी की बांसुरी को जरूर ऐड किया जाए, तो आप भी सीखें और सीखने के पीछे से पागल हो जाएं, दीवाने। जैसे मोबाइल में नया ऐप ढूंढते 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 आप पागल हो जाते हैं, कट 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 करते ना अंगूठे से। तो वो पागलपन, वो दीवानगी अगर किसी बच्चे में पढ़ाई को लेके, अध्ययन को लेके, नई चीज़ों को सीखने को लेके अगर आ जाती है, और फिर वो बच्चा अगर नहीं बनता है, हम उसके पैरों में सिर रख के माफ़ी मांग लेंगे, ये मेरा वायदा है। और आप सब बने और खूब शानदार प्रतिभावान बने, ये मेरा आपको आशीर्वाद है। शुक्रिया।